एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीका कार्ड रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस न्यू मून की एनर्जी पर। क्या उनके अंदर की एनर्जीज चेंज हुई हैं? क्या कुछ उनके फीलिंग, उनके इमोशंस में भी चेंजेस आए हैं? हम ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको 3 पाइल्स नज़र आएंगी। जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसे चूज करें। अगर एक से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है तो आप उनकी भी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड ऑल्सो कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट माइट रेजोनेट विद यू, माइट नॉट, सो टेक वट एवर रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वन थिंग बिफोर चूजिंग योर पाइल, आपको रिलैक्स करना है अपने माइंड को। अपनी आंखें बंद करिए, डीप इनहेल एक्सहेल करिए, माइंड को रिलैक्स करिए एंड उसके बाद आंखें खोलिए। एंड जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उसे चूज़ करिए। नाउ स्क्रीन पर आपको पाइल्स नज़र आ रही हैं। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस न्यू मून की एनर्जीज क्या है उनकी फीलिंग, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। डियर पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर, लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ये मेंटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, मेंटली बॉन्डेड फील कर रहे हैं, फिजिकली बॉन्डेड। कुछ चीज़ों को लेकर इन्हें रास्ता निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, जो कि निकल नहीं रहा है। हो सकता है कि आपके इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ये अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये लेना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर और सम काइंड ऑफ इश्यूज़, ये इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। दैट इज़ वाई ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं या फैमिली प्रेशर आ रहा है इन पर। बट रिश्ते को लेकर कुछ नेगेटिव महसूस कर रहे हैं करेंटली ये, एंड नए कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हुए भी दिख रहे हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपकी करेंटली आपकी आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, या आप दोनों सेपरेशन जोन में हैं, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बिकॉज ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, इनके पर्सन की न्यू मून एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि वो अपने आप को इस कनेक्शन में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को इस कनेक्शन से निकालना चाहते हैं बाहर। मूव ऑन करने की एनर्जीज भी दिख रही हैं, चीज़ों को बैलेंस करके, बहुत ज़्यादा ना तो खुद को पेन देकर, ना ही आपको पेन देकर, बट हर चीज़ को बैलेंस करके इस रिश्ते से आगे निकलना, आगे बढ़ना, साथ ही कुछ नए कनेक्शंस को एक्सप्लोर करना। मे भी कुछ कनेक्शन हो इनकी लाइफ में, कुछ ये नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही हैं। साथ ही ऐसा भी लग रहा है, ये भी सिचुएशन बन सकती है कि जो आपके पर्सन है उन पर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, या कुछ ऐसे प्रेशर है जिसकी वजह से इस कनेक्शन को वो आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, एंड खुद को बंधा हुआ हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं खुद को, कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं अपने इस रिश्ते को आगे ले जा पाऊँ, क्योंकि आगे ले जाने की पूरी एनर्जीज इनके अंदर हैं, बट बिकॉज ऑफ सम cause some issues, some emotional mental issues and some external issues, ये इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहे, बट इस रिश्ते को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करते होंगे, बातचीत करते होंगे, आपको जानने की कोशिश भी करते होंगे, बट स्टिल अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट इन्हें परेशान कर रहे हैं, और इस न्यू मून पर ये एनर्जीज और ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो रही हैं। इट सीम्स लाइक कि कई बार होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज जब आपके अंदर होती हैं
और जब उन्हें रिलीज़ होना होता है तो वो सरफेस लेवल पर आती है एंड आपको मेंटली इमोशनली हिला कर रख देती है, परेशान करके रख देती है एंड बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी देती है, लाइक इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज़ से गुजरना पड़ता है। अननेसेसरी फियर विदाउट एनी रीज़न, आप डर रहे हैं, आप सफोकेशन फील कर रहे हैं, आपको हर चीज़ से डर लग रहा है, अनसर्टेनिटी होने का डर, खतरा हर जगह है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो ख़त्म ही हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल की ख़त्म हो जाता है। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलीज़ होने के लिए आपकी लाइफ में आती है, तभी साइकोलॉजिकली आपको इतना परेशान करती है एंड कुछ ऐसी कंडीशन उनकी दिख रही है मुझे। इवन दो कुछ की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएं या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं एंड नए कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, कुछ नए कनेक्शन में जाने की सोच रहे हैं। मे बी वो कनेक्शन हो ऑलरेडी इनकी लाइफ में, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ सम मेंटल इश्यूज, मेंटल डाउट, सम नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव बिलीव्स, वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। सो इस न्यू मून पर इनके इमोशंस काफ़ी इनको परेशान करते हुए दिख रहे हैं। सो जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था डियर, आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं इस न्यू मून पर, बिकॉज ऑफ जब मून के फेजेस चेंज होते हैं तो नॉट एवरीवन बट मोस्टली लोगों की एनर्जीज भी चेंज होती है, इमोशंस में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। सो डियर, इस न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं एंड होता है ये मोस्ट ऑफ पीपल में कि जब मून अपने फेजेस चेंज करता है उस टाइम लोगों के इमोशंस भी चेंज होते हैं। सडन आप भी फील करते होंगे कि कभी आप अचानक से खुश हो गए, कभी अचानक से आप परेशान हैं, दुखी हैं, कभी अचानक से आप बहुत ज़्यादा डिस्परेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, सडन आप एकदम पीस फील कर रहे हैं, काम हो गए हैं, शांत हो गए हैं। सो ये स्पेशली उन लोगों के साथ बहुत होता है जिनका मून वीक होता है एंड मे बी आपके पर्सन का मून वीक हो, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स गाइडेंस क्या दे रहे हैं, इस टाइम क्या करना चाहिए आपको, क्या आप कर सकते हैं, क्या स्पेशल गाइडेंस है आपके लिए जिससे आपका रिश्ता और ब्यूटीफुल हो, रिश्ते में कोई इश्यूज ना आए। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है आपको अपने पर्सन की लाइफ में। उन्हें उनका फ्री स्पेस दीजिए, उन्हें उनकी फ्रीडम दीजिए, उन्हें सोचने समझने का टाइम दीजिए। ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए डोंट इंटरफेयर टू मच इन योर पार्टनर्स लाइफ। लेट योर पार्टनर थिंक एंड लेट योर पार्टनर डिसाइड कि उन्हें करना क्या है। थोड़ा उन्हें सोचने समझने का टाइम दीजिए। थिंग्स विल बी इन योर फेवर, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, वही होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। बाय बाय। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, इस न्यू मून पर उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, पाइल 2, द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। ओह माय गॉड डियर पाइल 2, ये सेम एनर्जी, सेम कार्ड अभी पाइल 1 में भी आया हुआ था। सो आपके पर्सन मेंटली बहुत परेशान है। यस, आपके साथ वो सिक्योरिटी फील करते हैं, आपके साथ वो स्टेबिलिटी भी फील करते हैं, आपके साथ कॉन्फिडेंस आता है उन्हें जब आप उनके पास होते हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं वो एंड उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, पावरफुल महसूस करते हैं। बट करेंटली अगर उनकी फीलिंग देखें तो ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं बिकॉज करेंटली वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली परेशान दिख रहे हैं इस न्यू मून पर। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जो भी डिस्टॉर्ट एनर्जीज़ थी, वो बाहर आने को हैं, वो रिलीज़ होने को हैं।
दैट इज़ वाई ये मेंटली एंड इमोशनली बहुत परेशान दिख रहे हैं। और इनको याद आ रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि ये चाहते हैं कि आप इनके पास हों, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। जो करेंटली इनके अंदर अभी फ़ियर डेवलप हो रहा है, फ़ियर ऑफ लूजिंग, फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी लाइफ में कुछ अनसर्टेन ना हो जाए या कुछ चीज़ें बुरी ना हो जाए, कुछ डर है इनके अंदर करेंटली। तो इस वजह से ये चाहते हैं आप इनके आस-पास हो, ये आपसे कनेक्ट करते रहें, आपसे बात करते रहें, एंड ऐसा दिख रहा है कि बातचीत होती होगी आप लोगों की बहुत ज़्यादा। बट स्टिल इनकी जो अंदर की नेगेटिविटी है, जो साइकोलॉजिकल इश्यू हैं, वो इन पर हावी बहुत है। दैट इज़ वाई ये यही चाहते हैं कि आप इनके आस-पास रहो, बिकॉज़ आपके साथ जब ये होते हैं तो इनके अंदर का डर कहीं न कहीं शांत हो जाता है। इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इनके अंदर की पावर को ये रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं। बट जैसे ही आप इनसे दूर जाते हो ये वापस उसी ज़ोन में चले जाते हैं। दैट इज़ वाई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड बातचीत होती होगी आप लोगों की फॉर श्योर। सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ है इस न्यू मून पर, इनकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होने के लिए सरफेस लेवल पर आती हुई दिख रही हैं। सो सपोर्ट योर पर्सन, सपोर्ट योर पार्टनर इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन इन योर पार्टनर्स लाइफ। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए उनको हील करने में, एंड आप उन्हें मेडिटेशन के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। प्लस अगर ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो इनको थेरेपी के लिए आप इंस्पायर कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थेरेपीज, सो मैनी हीलिंग सेशंस जो कि ये ले सकते हैं, एंड इन चीज़ों को जल्द से जल्द अपनी लाइफ से रिलीज़ करके खुद को अगेन पावरफुल बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ टेम्परेरी। रिलीज़ होने के लिए सरफेस लेवल पर आती हैं। कुछ टाइम तक अगर आप इन्हें रिलीज़ नहीं करते, इन्हें होल्ड करके रखते हैं, तो ये अगेन सप्रेस हो जाती हैं। फिर कुछ टाइम पर ये अगेन ट्रिगर होती है, वापस आती हैं। तो बेहतर यही है कि इनको रिलीज़ किया जाए प्रॉपर, एंड खुद की हीलिंग की जाए, ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो और ज़्यादा मजबूत हो, ना कि वापस से उसी वीक जोन में चले जाएं। सो बहुत सारी थेरेपीज़ है, साउंड थेरेपी है, रेकी है, एंड ऐसी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जिसके थ्रू इन सारी चीज़ों को ईजिली आप रिलीज़ कर सकते हो। प्लस मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी, एंड होओपोनोपोनो प्रेयर आपको ज़रूर करनी चाहिए एवरी डे, वेदर यू आर फीलिंग एनी साइकोलॉजिकल इशू और नॉट। यू शुड डू दिस सो दैट लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करते रहें। एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डियर पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो डियर, फर्स्ट थिंग, आपको बहुत ज़्यादा हसल में नहीं रहना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं। बातचीत आप लोगों की हो रही है, या हो सकता है कुछ लोगों की कम हो रही हो, क्योंकि ये थोड़ा रेस्टिंग मोड में भी हैं। इट सीम्स लाइक कि इतना परेशान कभी कभी हो जाते हैं कि इनका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। सो हो सकता है उस टाइम आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हो, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार अप्रोच करना अपने पर्सन को, या मिलने के लिए कहना। सो डियर, आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। इतनी जल्दबाजी, इतना हसल, इतना इम्पेशेंस अच्छा नहीं होता, आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके रिश्ते में इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जब आप इतना ज़्यादा अप्रोच करें या इतना ज़्यादा अपने पर्सन से बात करने की, या उन्हें उनसे कांटेक्ट करने की या मिलने की ज़िद करें। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इस वक्त, एंड अपने पर्सन से बहुत ही प्यार से, बहुत ही इमोशनली होकर बात करनी है, एंड पॉजिटिवली बात करनी है। जो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करिए, इस तरीके से बात करिए, इतने पोलाइटनेस के साथ, इतने कंपैशन एंड जनरसिटी के साथ कि उनकी हीलिंग हो। ऐसे नहीं कि अब वो कुछ बात कर रहे हैं, वो कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, परेशान हैं, एंड इधर से आप अपनी कंप्लेंट शुरू कर देते हो कि आप तो कॉल नहीं करते, आप तो मैसेज नहीं करते, आप फ़ोन नहीं पिक करते, आप मिलते नहीं हो, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी है। सो थोड़ा आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कंप्लेन मोड में नहीं रहना है, एंड पॉजिटिवली उनसे बात करनी है इफ़ ऐसी सिचुएशन है उनकी तो।
क्योंकि ऐसी एनर्जीज दिख रही है आप में से बहुत सारे लोगों की, पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही है। करंटली ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत सारे लोगों को सोने में भी इश्यूज हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव इमोशंस की वजह से परेशान होंगे, कुछ डिप्रेस एंड एंशियस भी होंगे। सो आपको पेशेंस रखना है एंड बहुत ही पॉजिटिव हीलिंग वर्ड्स का यूज़ करके उनसे बात करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2 डियर। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, बिकॉज आई लव टू रीड ऑल माई व्यूअर्स कमेंट। बाय बाय। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी या न्यू मून एनर्जी कैसी है, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है। पाइल 3 करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, पाइल 3। ओ माय गॉड, क्या बात है, आज इतने 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 नेगेटिव इमोशंस क्यों आ रहे हैं, वाई, ओ माय गॉड। ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया उनका ब्रेकअप हो चुका है फाइनली। यू आर इन सेपरेशन मोड एंड आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो डियर, आपके पर्सन एकदम ख़त्म महसूस कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन दो पिछले 2 कार्ड्स में भी आपके उनके पार्टनर जिन्होंने पाइल 1 एंड पाइल 2 चूज़ किया है वहाँ भी इमोशनली वो परेशान दिख रहे हैं, बट इस पाइल में परेशानी का लेवल ही नेक्स्ट लेवल का है। सो डियर, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब उनको ऐसा महसूस होने लगा है कि उनकी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, जो कुछ था सब खत्म हो गया है। सॉरी टू से, बट इनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं कुछ उस दिशा में उन्हें लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं जिस दिशा में लाइफ में कुछ नहीं बचता। लाइक इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड में। कुछ ब्लैक मैजिक का इशू भी दिख रहा है इनके ऊपर, एंड इस ब्लैक मैजिक की वजह से रिलेशनशिप में इतने इश्यूज एंड इतना डिस्टॉर्शन इनकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है डियर। सो बहुत ज़्यादा होता है ना कि जब एक इंसान किसी को लेकर सपने देखता है, उस इंसान को लेकर लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश करता है या चाहता है, एंड उसमें अपना पूरा माइंड, सोल, अपने वेल्थ, हर चीज़ लगा देता है सो दैट वो रिश्ता आगे बढ़े, बिकॉज वो पर्सन डीपली इन लव होता है विद दैट पर्सन, एंड सडन वहीं पर ब्रेकअप हो जाना या टूट जाना उस रिश्ते का। और जो इंसान इतना इमोशनली इन्वॉल्व था, इतना स्ट्रांगली इमोशनली इस रिश्ते में इन्वॉल्व था, एंड जब वो इमोशंस टूटते हैं ना, ऐसी ही फीलिंग आती है कि सब खत्म हो गया। देन वाई एम आई लिविंग, एंड ऐसी कुछ एनर्जीज इनकी दिख रही है। लाइक ये भी यही सोच रहे हैं कि जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है तो मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ ही चली गई हैं, जिन चीज़ों से मैं खुश होती थी या होता था, जो चीज़ें मुझे लाइफ देती थी, जब वो इंसान, वो रिश्ता, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, देन वाई एम आई लिविंग, मेरे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, फिर मेरे रहने का क्या मतलब है। सो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव फील कर रहे हैं डियर। आपकी यादें, आपके साथ बिताए हुए पल, इस रिश्ते में जो जो मोमेंट्स हुए हैं शुरू से लेकर एंड तक, सारी चीज़ें बैक टू बैक इनके माइंड में चलना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, एंड ऐसा फील करना कि जिस इंसान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया उसी ने धोखा दिया, क्यों दिया। एंड ये ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है मोस्टली लोगों का सेपरेशन हुआ है, चाहे ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, बट किसी न किसी तरीके से आप सेपरेशन जोन में हैं, एंड ये चीज़ उन्हें ही नहीं आपको भी बहुत पेन दे रही है, एंड इस न्यू मून पर उनका पेन वापस से बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव एंड रिमेंबरिंग ऑल द मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आप दोनों ने एक साथ बिताए हुए हैं शुरू से लेकर एंड तक। सो सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है डियर पाइल 3।
आपको कहीं न कहीं एक क्लियर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर अभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन में है तो एक क्लियर डिसीजन लीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ही, आपके पर्सन ही नहीं, आप भी उतने ही पेन में हैं। सो आपको क्लियर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनसे भी क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर इस रिश्ते को आप आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग उनसे क्लियरली बात करिए, एंड नहीं ले जाना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी क्लियरली बात करिए। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न है आपके एंड इनके भी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उलझे हुए हों कि क्या किया जाए, रिश्ते को आगे ले जाया जाए, कोशिश की जाए एक बार या फिर नहीं की जाए। सो जो भी करना है, यू नीड टू टेक क्लियर डिसीजन। एंड ये डिसीजन आप ले सकते हैं कि उन पर्सन के साथ आपकी लाइफ कहाँ तक आगे जा सकती है, जा भी सकती है या नहीं जा सकती है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या वो इश्यूज सॉल्व करने के लायक हैं, आप उन्हें सॉल्व करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करिए एंड एक क्लियर डिसीजन लेकर क्लैरिटी के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करिए। सो जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं इससे आप भी परेशान कम होंगे एंड आपके पर्सन की भी जो ये परेशानी है ये दूर हो जाएगी। एंड बिकॉज़ ये न्यू मून फेज़ चल रहा है तो न्यू मून पर जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ सरफेस लेवल पर बहुत सारे लोगों की आती हैं रिलीज़ होने के लिए। एंड इनका भी ऐसे लग रहा है कि मून बहुत ही ज़्यादा वीक है। इनका मून भी वीक लग रहा है, साथ ही मे बी इनके मार्स में भी इश्यूज़ हों, मार्स प्लैनेट में भी। दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा ये इमोशनली परेशान है। सो डियर, ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की दिख रही हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। इस न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेटी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, बिकॉज आई लव टू रीड ऑल माई व्यूअर्स कमेंट्स एंड आई लव टू रिप्लाई देम। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।